अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल बासिमा अल कुरान, जहां हम इस्लाम की रोशनी में दुनियावी इल्म को समझते हैं। आज का वीडियो बहुत अहम है, ख़ास तौर पर उन मुस्लिम्स के लिए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हलाल तरीके से। दोस्तों, शेयर मार्केट आजकल हर किसी की ज़ुबान पर है। लोग सोचते हैं कि ये पैसे बनाने का आसान ज़रिया है, लेकिन इस्लाम में हर चीज़ की एक सीधी सादी गाइडलाइन है। इस्लाम में माल कमाना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि वो हलाल हो और अल्लाह की रज़ा के लिए हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ना खाओ आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से। ये आयत बताती है कि बेईमानी या हराम तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट इस्लाम में हलाल है या हराम, कौन से पैटर्न और स्ट्रैटेजीज हलाल हैं, कैसे चुने शरीयत कंप्लाइंट स्टॉक, डे ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब का क्या हुक्म है। बहुत से मुसलमान भाई बहन ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग जैसा है या हराम चीज़ों से भरा हुआ है, लेकिन सच ये है कि अगर सही तरीके से स्क्रीन करके इन्वेस्ट किए जाए तो ये बिल्कुल हलाल हो सकता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हलाल स्टॉक्स चुनें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करें। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट है क्या। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज के शेयर्स यानी हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। ये हिस्सा कंपनी में छोटी सी मालिकाना हक भी देती है। लोग यहाँ पैसे लगाते हैं ताकि शेयर की कीमत बढ़ने से फायदा हो या कंपनी डिविडेंड दे, मगर ये काम रिस्की भी है। कीमत गिरने का भी खतरा रहता है। मार्केट में रोज के दाम बदलते रहते हैं डिमांड्स और सप्लाई के मुताबिक। दोस्तों, शरीयत कंप्लाइंट शेयर्स क्या होता है? शरीयत कंप्लाइंट शेयर्स वो है जो इस्लामिक उसूलों के मुताबिक हो, कोर बिजनेस जिसका हलाल हो, जैसे कंपनी का असल काम जो है वो हराम ना हो, जैसे अल्कोहल, गैम्बलिंग, पोर्क, इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंस। और दूसरा, फाइनेंशियल रेशियोज इसकी चेक की जाती है। इंटरेस्ट बेयरिंग डेब्ट टोटल एसेट से कम होना चाहिए, जैसे 30 to 37% से भी कम। और नॉन कंप्लाइंट इनकम जैसे कोई हराम सोर्स से भी है तो वो टोटल रेवेन्यू के 5% से भी कम होनी चाहिए। लिक्विड एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री टोटल एसेट से कम 25% हो। दोस्तों, इंडिया में शरीयत कंप्लाइंट्स कंपनीज कौन कौन सी है, ये मार्केट कैप के हिसाब से 2025 का रेशियोज निकाला गया है। ये लिस्ट इस्लामिकली मुसाफा और ट्रेडर्स यूनियन से कंपाइल की गई है। कंपाइलेंस रिस्क इसकी लो है। सेक्टर्स जैसे IT, फार्मा, सीमेंट, एनर्जीज, इन सभी पे मेन फोकस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट, महानगर गैस, सनोफी इंडिया, ACC और लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये सारी कंपनीज जो शरीयत कंपाइल पे अभी आ रही है। शरीयत कंप्लाइंट स्क्रीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप हलाल स्क्रीनिंग कीजिए, तो ये हलाल स्क्रीनिंग में कंपनीज को इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक चेक किया जाता है। ये प्रोसेस 2 हिस्सों में होता है, जैसे बिजनेस स्क्रीनिंग और फाइनेंशियल स्क्रीनिंग। कंपनी का कोर बिजनेस हलाल होना चाहिए, और जैसा मैंने आपको बताया कि 33% और 37% से रेशियो कम होनी चाहिए, बट फिर भी इंटरेस्ट तो आ रहा है ना, तो इसके लिए फिर किया जाता है प्योरिफिकेशन प्रोसेस। अगर कंपनी कंप्लाइंट है लेकिन थोड़ी सी हराम इनकम जैसे बैंक इंटरेस्ट आती है, तो उस पोर्शन को चैरिटी में देना जरूरी है। इस्लामिकली जैसे ऐप्स ये कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर TCS का 2% इनकम इंटरेस्ट से है, उस हिस्से का डिविडेंड चैरिटी में दिया जाता है। और इस्लामिकली से आप रियल टाइम शरीयत स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हलाल स्टॉक को आप जोया से ट्रैक कर सकते हैं, और डिटेल फाइनेंशियल रेशियोज जो मिलता है ये हमें मुसाफा से मिलता है। आप प्ले स्टोर में जाके इन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बात की जाए तो ये शरीयत कंपाइल्स में आता है। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप किसी कंपनी के शेयर्स या एसेट्स खरीद कर 6 मंथ से ज्यादा होल्ड करें, उसके ग्रोथ में हिस्सा लें। इस्लाम में ये क्यों बेहतर है? लेकिन हलाल फाइनेंस का मतलब सिर्फ हराम से बचना नहीं, ये है अपने पैसे को ऐसे इस्तेमाल करना जो अल्लाह को पसंद हो, जैसे कि मुदारबा। ये एक इस्लामिक पार्टनरशिप है जहां एक शख्स पैसे देता है और दूसरा उसे बिजनेस में लगाता है और प्रॉफिट्स दोनों शेयर करते हैं। दूसरा, मुशारका। ये जॉइंट वेंचर्स होते हैं जहां दोनों पार्टीज मिलकर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क प्रॉफिट्स शेयर करते हैं। एक मिसाल लेते हैं, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस्लामिक बैंक से मुदारबा के जरिए फाइनेंस ले सकते हैं। इसमें बैंक आपके बिजनेस में पार्टनर बनता है, सूद नहीं लेता। ये सिस्टम ना सिर्फ हलाल है बल्कि रिस्क को भी दोनों पार्टीज के दरमियान तकसीम करता है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम के लिए भलाई चाहता है तो उन्हें दीन की समझ देता है। यानी अगर हम इस्लामिक
फाइनेंस के प्रिंसिपल समझें और अमल करें तो अल्लाह हमारे लिए बरकत डाल देता है और हलाल कमाई ही काबिल कबूल है। इस्लाम का फाइनेंशियल सिस्टम हमें सिखाता है हलाल कमाई। आपकी इनकम का जरिया हलाल होना चाहिए, जैसे ट्रेड, बिजनेस, ये मेहनत से कमाई है। सूद से इज्तिनाब, सूद लेना या देना हराम है क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशंस को बढ़ावा देता है। ज़कात और सदका, अपनी दौलत का हिस्सा गरीबों के लिए देना जो ना सिर्फ समाज के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि अल्लाह के नज़दीक सवाब का ज़रिया भी है। इस्लाम का सिस्टम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि आपकी नीयत और अखलाक के बारे में भी है। अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप अल्लाह के अहकामात फॉलो करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी बरकत से भर जाती है। इस्लाम में फाइनेंस का एक बहुत अहम हिस्सा है ज़कात और सदका। ज़कात इस्लाम के 5 रुकनों में से एक है जो हर साहिब निस्ब मुस्लिम पर फ़र्ज़ है। कुरान में सूरह अत-तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह ने ज़कात के मुस्तहिक लोग बताए हैं, जैसे गरीब, मिस्किन और कर्ज में डूबे हुए। ज़कात का मकसद है दौलत का तकसीम करना ताकि अमीर और गरीब के दरमियान बैलेंस रहे, आपकी दौलत को पाक करना और अल्लाह के नज़दीक कुर्बत हासिल करना। सदका जो ज़कात से अलग है, एक ऑप्शनल चैरिटी है जो हर वक्त दी जा सकती है। एक छोटी सी मिसाल, अगर आप अपने घर के बाहर एक गरीब को खाना देते हैं, ये सदका है। हदीस में है कि सदका बलाओं को दूर करता है और रिस्क में बरकत डालता है। अब बात करते हैं इस्लामिक बैंकिंग की। इस्लामिक बैंक सूद के बजाय प्रॉफिट शेयरिंग और एसेट्स बैक्ड फाइनेंसिंग पर काम करता है। जैसे अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो इस्लामिक बैंक आपके लिए घर खरीदता है और आपको वो कीमत इंस्टॉलमेंट में अदा करनी होती है बिना किसी सूद के। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस्लामिक फाइनेंस के प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई करें। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। बजटिंग, अपनी इनकम का हिसाब रखें। इस्लाम में इसराफ, फजूल खर्ची मना है। सूरह अल इसरा आयत 29 में अल्लाह फरमाते हैं कि ना तो अपना हाथ बंद रखो और ना ही ज्यादा खर्च करो। हलाल इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे को हलाल तरीके से इन्वेस्ट करें, जैसे रियल एस्टेट, हलाल स्टॉक्स या इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स में। ज़कात और चैरिटी करें, हर साल अपनी ज़कात का हिसाब लगाएं और सदका देते रहें, चाहे छोटी सी अमाउंट ही क्यों ना हो। इस्लामिक बैंकिंग, अगर आपको लोन या फाइनेंसिंग चाहिए तो इस्लामिक बैंक से शरीयत कंप्लाइंस ऑप्शंस चुनें। फाइनेंशियल एजुकेशंस, अपने आप को इस्लामिक फाइनेंस के बारे में एजुकेट करें, बुक्स पढ़ें, स्कॉलर से मशवरा करें और ऑनलाइन कोर्सेज लें। एक छोटी सी बात, जब आप अपनी फाइनेंस को इस्लामिक तरीके से मैनेज करते हैं तो अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डालते हैं। ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी बेहतरीन है।